4 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ साइश ने अपना और अपने टीम का खाता खोला और अविनाश गावस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर बढ़िया शॉट इस बार। दो चौके पावर प्ले में पहले ओवर में अविनाश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए साइज स्ट्राइक पर और साइज का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रवीण नाइक उर्फ पापा इस बार कट के गेंद को ऑफसाइड पर थर्ड मैन की तरफ और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सर नीलेश कोरगावकर जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ। डीजे चारी डेकोरेटर्स मॉन्टी है tenniscricket.in अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ योगेश दाभोलकर उर्फ मुन्ना, रुपेश गावस, सुशांत साळगावकर। कमेंट्री बॉक्स में श्याम कलंगोटकर और मैं अशोक नाइक आप सभी का स्वागत। ओ ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, कोई ज्यादा समझ नहीं पाए प्रवीण नाइक और गेंद विकेट के पर गेंद को कलेक्ट करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। समर्थ गावस दिखाई देते हुए विकेट के पर टीम के सही बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया मैच फिक्सिंग फोंडा क्रिकेट टीम को। छोड़ा इस बार जाने दिया गेंद को, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत, 2 चौके लगाते हुए 9 पर और सामने बॉलिंग में परिवर्तन हर्षद बातोंडकर। क्या शानदार सफर रहा था बेदकर ट्रॉफी, बेदकर यूनाइटेड पर्व दूसरा। हर्षद बातोंडकर का शानदार स्पेल रहा था गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला था। बैकफुट पर कट किया गेंद हवा में गली पर फील्डर से दूर और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर डबल फिगर में 10 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। राकेश सर हमारे अगर सूरज चोपड़े कर अगल बगल में कहीं है? ओके ओके थैंक यू, कोई बात नहीं, ओके। हर्षद मातोंडकर छोड़ा इस बार जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक बहुत ही शानदार प्रतियोगिता और पहली बार योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग के साथ दिखाई देते हुए। आजकल क्रिकेट के साथ अंपायरिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। इस बार फिर से एक बार तेज गेंद, वाइड बॉल का इशारा और मेरे ख्याल से जब आप बड़ी बड़ी प्रतियोगिता करते जाओगे बहुत कुछ सीखते जाओगे। रुपेश गावस है जो डैजलिन क्रिकेट टीम की ओर से लंबा सफर। आज फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा। आज दत्ता नाइक भी दिखाई दे, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे डैजलिन क्रिकेट टीम की ओर से, वो भी आज मैदान पर देखने को मिले। और सम्माननीय सर आदरणीय मोहित चोपड़ेकर ने सही बात की थी कि ऐसे टूर्नामेंट भी होने चाहिए जो छोटे छोटे खिलाड़ियों को मौका मिलते जाएंगे। आगे निकले लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। एक डॉट गेंद। आज दूसरे दिन रात का सफर
7 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले, चौथा ओवर चैलेंज ओवर। ओ मिस टाइम शॉट, ओहो बहुत ही शानदार, बहुत ही अपने फॉलो थ्रू में बड़ी तेजी के साथ है, कैच को पकड़ा और पहला विकेट चला गया टीम का। प्रवीण नाइक उर्फ पापा पहले विकेट के रूप में डीजे। छोड़ा इस बार, शायद अर्शद मातोंडकर को इस ओवर में ज्यादा परेशानी रही। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल, उनके टीम के साथ हमेशा दिखाई देने वाले गोविंद काम की वजह से, लेकिन जो बहुत जल्द गोविंद भी जुड़ जाएंगे जो हमेशा उनके टीम के साथ जुड़े रहते हैं। दिम्मी फेंकी गेंद, उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद निकलती हुई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। ओ फिर से एक बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट मयूर बोरकर के बल्ले से थोड़ा महंगे साबित हुए। देखो जो वाइड बॉल जो कि बन गए और वाइड बॉल के साथ गेंदें बढ़ गई और वहीं पर 2 लाजवाब छक्के लगे। टोटल स्कोर पहुंचा पावर प्ले में 26। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन गेंदबाजी में परिवर्तन। अच्युत गाड़ी छोड़ा इस बार लेग स्टंप से बाहर,
देखा जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छी गेंद लेग स्टंप पर। शायद थोड़ा हम भी थोड़ा सा क्रॉस है, थोड़े से हमें भी परेशानी हो रही है इस मैच के साथ, लेकिन जो अंपायर है काफी अनुभवी है और इशारा जरूर हो चुका है। काफी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, अंपायरिंग भी कर चुके हैं ये अंपायर, और तीसरे अंपायर के साथ इशारा हो चुका है सर सुशांत साळगावकर, जो जुड़ चुके हैं tenniscricket.in से। देखा जाएगा, फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। अच्युत गाड़ी आ चुके गेंदबाजी के लिए। स्कोर रुका हुआ 26 पर। पावर प्ले जो शुरू का एकमात्र विकेट, मुकाबला जारी है। साई बोडगेश्वर बिचोली और मैच फिक्सिंग पोंडा। मैच फिक्सिंग पोंडा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और साई बोडगेश्वर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई गेंदबाजी करती हुई मैदान पर। हमारे कैमरामैन श्रेयस भी सामने से दिखाई देते हुए। वाइड बॉल, थैंक यू सर। तो अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र विकेट प्रवीण नाइक वो आउट होकर वापस। अल्टी पल्टी वाला शॉट, कवर पर फील्डर, ओहो, लेकिन फील्डर से दूर गेंद और गेंद चली गई 4 रन के लिए। शायद कोई समझ नहीं पाया कि क्या गेंद नहीं दिखाई दी। मेरे ख्याल से दोपहर के सत्र में मैच है, सूरज की रोशनी है आंखों के ऊपर, शायद मुझे लगा ऐसा था पल भर में कि गेंद फील्डर को नहीं दिखाई दी, नहीं तो ये मौका बन सकता था कैच का। चलिए 4 रन बन गए। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 31 रन पर। 31 रन 1 विकेट पर। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी, एक विकेट जरूर खोया बहुत जल्द, लेकिन उसके बाद एक साझेदारी दोनों के बीच की। अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर, और एक बार फिर से गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए। कॉन्सेप्ट पर शॉट, फाइन लेग पर फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, बड़े शॉट, बीच बीच में सिंगल डबल भी बना रहे ये जोड़ी, और स्कोर पहुंचा टोटल 42 लॉस ऑफ 1 विकेट। 42 रन 1 विकेट पर। 42 तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा बनता हुआ। अच्युत गाड़ी 2 चौके, अब तक 1 छक्का। अपील सामने इस बार अंपायर की और विकेट कीपर का, लेकिन नकारा उस अपील को अंपायर ने। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, एक ओर से मयूर बोरकर, और मयूर बोरकर का साथ देते हुए साइश। साइश गुरव इस बार फिर से एक बार कलाई का उपयोग किया, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, डीप फाइन लेग पर, फील्डर दूर है और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 3 ओवर समाप्त हुए, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 46 लॉस ऑफ 1 विकेट। 46 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
मातोंडकर आ चुका है बॉलिंग बार पर। स्ट्राइक पर बैटर है साइश गुरव और नॉन स्ट्राइकर इन पर है बल्लेबाज मयूर बोरकर। टोटल स्कोर 46, लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओव्हर की समाप्ती के बाद 3 षटक समाप्त झाली। 46 गडी बाद। ओह, अल्टी पल्टी, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर। 6 रन के लिए। का एक स्विच हिट, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर सिक्स हुई। साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम, बिचौली क्रिकेट टीम को डीजे। दो गेंदों का खेल बाकी है चैलेंज ओवर का और 10 रन चाहिए, तो दोनों गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाज को। 2 गेंदे बाकी है, 10 रन चाहिए। ओ, फुलरलैंड की गेंद, क्या शुरुआत की गेंदबाज के। पहली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन बाद में कमबैक हर्षद मातोंडकर की वापसी इस ओवर में। थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे, मेरे ख्याल से नजदीक खड़ा कर दिया 30 यार्ड सर्कल पर। शानदार शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और सफलता मिलती हुई हर्षद मातोंडकर को। शुरुआत रही छक्के के साथ, समाप्ति की विकेट हासिल करते हुए
और टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ, जो कि इस ओवर के साथ 10 रन बने इस ओवर में, 6 रन और मिलेंगे 3 रन, तो ये 3 रन मिलाकर 4 ओवर और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 49, 49 रन टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 49, लॉस ऑफ 3 विकेट। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए आनंद पाटिल, आनंद पाटिल और एक बेहतरीन ऑलराउंडर वो मैदान पर मैच फिक्सिंग फोंडा क्रिकेट टीम की ओर से। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ मैदान पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं आनंद पाटिल। फिर की गेंदबाजी के लिए जाने वाले कल्पेश गावस आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर मयूर बोरकर, नॉन स्ट्राइकर इन पर आनंद पाटिल। गेंदबाजी में परिवर्तन, 4 ओवर समाप्त हुए, 5वें ओवर की शुरुआत और बॉलिंग मार्ग पर कल्पेश गावस। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद, लेकिन फील्डर दूर है, डाउन डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकले 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। शॉट अप लेन गेंद, आनंद पाटिल नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए, एक डॉट गेंद सामने। धीरे धीरे कल्पेश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर, खेल जारी है 5वें ओवर का, 7 ओवर का मुकाबला दोनों के बीच का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर, और एक बार फिर से कल्पेश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर। शॉट ऑन बॉल ऑन साइड पर, फील्डर है मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 55, 55 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच फिक्सिंग फोंडा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। कारपेट के साथ खेला इस बार फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और फिर से एक बार एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे क्योंकि अब ज्यादा गेंदें नहीं बची है, ओवर की समाप्ति हुई, और इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर बन चुका है 56, लॉस ऑफ 3 विकेट, 56 रन 3 विकेट पर
5 ओवर समाप्ति के बाद आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, जो जीतेगा वो खेलेगा आने वाला मैच ध्रुव वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम के साथ। सी ग्रुप का मैच, उस मैच के बाद डी ग्रुप का पहला मैच साई यश 12 जन पेडने और श्री सिद्धा पुरुष बारदेश। अविनाश गावस आ चुके बॉलिंग मार पर, छोड़ा गेंद को जाने दिया, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत, 11 गेंदों का खेल बाकी है, 20-25 रनों की उम्मीद जरूर है बल्लेबाजी में मैच फिक्सिंग पोंडा क्रिकेट टीम, क्योंकि बल्लेबाजी अभी भी बाकी है टीम की। और ये 2 बल्लेबाज स्ट्राइक पर छोड़ा, इस बार जाने दिया, थोड़ी सी तेज गेंद करने की कोशिश, लाइन पर भटके, ऑप्टम से बाहर गेंद और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। विकेट कीपर के साथ बगल में एक स्लीप है, गली है, कवर पॉइंट है, लॉन्ग ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट पाइन लेग। यह फील्डिंग की जमावट है मैदान पर सही है बोडगेश्वर बिचोली क्रिकेट टीम की। मुकाबला मैच फिक्सिंग पोंडा। विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी मिस फील्डिंग, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा था और 22 का इशारा अंपायर का, 22 के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। ओवर थ्रो जरूर हुआ था लेकिन अच्छा बैकअप, और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अविनाश गावस खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए स्कोर हो चुका है टोटल 58 पर। कुछ देखा जाएगा, फिलहाल अंपायर का इशारा होता हुआ वाइड बॉल का, छोड़ा था गेंद को थोड़ा सा अजीब गरीब अंदाज के साथ, एक सिंगल बढ़ गया और स्कोर के खाते में। आज बिल्कुल अंपायर का इशारा हो चुका है, तीसरे अंपायर के लिए इशारा हो चुका है, जो नो बॉल देखा जाएगा। गेंद कहां पर गेंद ने टिपा जो कि गिरा है ये देखा जाएगा, और हमारे सर सुशांत सालगांवकर वो देख रहे हैं, जो कि तीसरे अंपायर की जिम्मेदारी के साथ। गेंद, स्कोर 59, फ्री हिट, फ्री हिट की गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर। कैच तो जरूर पकड़ा था लेकिन फ्री हिट की गेंद थी, एक सिंगल, एक रन और मिला स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 60 रन 3 विकेट पर, 60 रन टोटल 3 विकेट पर। अल्टी पल्टी लेकिन सफल नहीं रहे। जो जीतेगा वो खेलेगा ध्रुव वॉरियर्स पेडने, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा सी ग्रुप का। ए स्ट्राइकर्स बारदेश खेलेगी, तो लगातार मैच होगा। ए स्ट्राइकर बारदेश, आप अगर आसपास है कोई खिलाड़ी है तो तुरंत मैच होगा, आपके लिए जानकारी, क्वार्टर फाइनल का मैच। और फिलहाल अविनाश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर, ओवर नंबर 6।
फिर से एक बहुत अच्छी गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद निकली विकेट के पर समर्थ गावस, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने कवर पॉइंट पर सचित फील्डिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी बेतकर ट्रॉफी में। कई खिलाड़ियों के कई टोपन नाम है, अविनाश गावस को डब्ल्यू, प्रवीण नाइक को पापा, सचित को अंडू, ये बिल्कुल टोपन नाम, लेकिन वो ज्यादा जाने जाते हैं। लॉन्ग अपर फील्डर गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन मिल गया और एक सिंगल के साथ टोटल 61 लॉस ऑफ 3 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति हुई, 10 रन से थोड़ा ज्यादा रन रेट है, लास्ट ओवर टू गो और आखिरी ओवर में देखा जाएगा मैच फिक्सिंग फोंडा क्रिकेट टीम कितने रन बना लेती है। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, जो ज्यादा उनको भाऊ के नाम से जाना जाता है, प्रजेश नाइक कल देखा था उनको विकी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो ये कई खिलाड़ी है जिनको ज्यादा पहचाना जाता है। और गेंदबाजी में परिवर्तन, साइज जोरे आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। एक बड़ी इनिंग खेली थी हाल ही में, मोरजी में प्रतियोगिता रही थी तब। गेंद थोड़ी सी हवा में, मिड अपर फील्डर और इसी के साथ सीधे कैच को पकड़ते हुए एक अच्छी साझेदारी, सफलता मिलती हुई साइज को और स्कोर रुका हुआ 61 लॉस ऑफ 4 विकेट, 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर, देखना पड़ेगा कौन जाते हैं। आउट होकर वापस मयूर बोरकर, एक अच्छी इनिंग खेली मयूर बोरकर ने, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए अपने बल्लेबाजी में, शानदार बल्लेबाजी की और खुद का व्यक्तिगत उनका स्कोर रहा जो 23 का। उससे पहले 31 रन बनाए थे साइश गुरव ने, उन्होंने भी शानदार 11 गेंदों का सामना करके एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अब मयूर बोरकर के आउट होने के बाद न्यू बैटर मंथन जाते हुए मैदान पर। मदन नाइक न्यू बैटर मैदान पर। अंतिम ओवर का खेल जारी है, 2 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में मैच फिक्सिंग फोंडा क्रिकेट टीम के लिए। आखिरी ओवर 61 ऑन साइड पर पुलर लेन की गेंद, देखने होगा अंपायर का इशारा, बहुत ही अच्छा थ्रो और अंपायर का इशारा भी हो चुका है तीसरे अंपायर के और हमारे सर सुशांत सागरकर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं tenniscricket.in से। तो तीसरे अंपायर का इशारा होता हुआ OUT आउट। थोड़ा देरी हो गई मेरे ख्याल से रन के लिए और बल्ला भी थोड़ा हवा में रहा और एक अच्छा थ्रो अपने फॉलो थ्रू में साइज जोरे का और नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर रजत। रजत हरदनकर न्यू बैटर, साइज जोरे अपने बॉलिंग मार पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर।
बढ़िया शॉट लॉन्ग अप बाउंड्री पर, और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के एक रन पूरा किया, मिस फील्डिंग के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसी का फायदा उठाते हुए जो सिंगल था वहां पर दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा 63 पर 5 विकेट के नुकसान पर, 63 लॉस ऑफ 5 विकेट। विकेट कीपर तेजी के साथ समर्थक गावस सुपरमैन गेंद को फील्ड करते। साइज जोरे सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर, बढ़िया शॉट ओवर पिच गेंद कवर पर फील्डर सीधे हाथों में और सफलता मिलती हुई 6ठे विकेट का पतन होता हुआ टीम का। 63 रन 6 विकेट पर, 63 लॉस ऑफ 6 विकेट। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। साइश गेंदबाज है, साइश बल्लेबाज है। साइश क्या बड़ा शॉट होगा जो बहुत जरूरी है मैच फिक्सिंग फोंडा क्रिकेट टीम के लिए। ओवर पिच गेंद, इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, रनआउट का मौका मिलेगा और एक विकेट चला जाएगा। 7वां विकेट टीम का वापस। स्कोर 63, 63 रन और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे साई जय बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम को 64 रन। 2 बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी रही। साइश गुरव ने बनाए 31 रन, मयूर बोरकर ने बनाए 23 रन और इसी के बदौलत 63, 64 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आवाज श्याम कलंगुटकर की।
Thank you, Ashok Naik sir. 64, the target required to win for Sai Jai Bodhgeshwar Bicholim. Two men in the middle. Sai Zore. He has played over the years. Nicely clipped on the bounce of the fielder at short mid wicket. Dot delivery to begin. 64, the target required to win. Slight bit of breeze as the bails just come off the groove. That's gone over the top, and that will run down. In the air. New man in, Harshad Mathodkar, aka Kane. Swing and a miss. Again, trying to go aerial from the very first delivery. Missing out. In case if you have joined just now, then this is SK Jogging Cricketers presenting to you the 8th All Goa Sindhudurg level Taluka day-night cricket tournament. Short and wide. Will be extras. Officials in the middle. Rupesh Gauss and Yogesh Dabolkar. Goes over the top and clean as. That's gone for one bounce into the fence for 4. He's a clean striker of the cricket delivery. And he is at the peak of his powers. He can just manipulate the fielders. Harshad Mathodkar. Talking about that man on the other end. He has been in some superb touch. Outside the off stump, beaten. Dot delivery to end the over. 1 over gone. It's 9 for 1. Sai Jai Bodhgeshwar Bicholim. Anand Patil will share the new ball attack from the Giri Mend. 9 for the loss of 1 in pursuit of 64 runs. Sai Jai Bodhgeshwar Bicholim. Man on strike. The Superman of Goa. Samarth Gauss. Anand Patil, yet another all-rounder which can be very effective. Swing and a miss. Trying the flat batted. Hit over mid wicket. Missing out. Match coming up next. Winner of this game will take on Dhruv Pernim. And then followed by the quarter-final. A strikers. Bardez will take on the winner of the next game. Yet another dot delivery. Again trying that same bit of hit over mid-wicket.
Turned the bat. And will get the single. Single added. Gets off the mark. Score moves on to 10. Yesterday we saw Mauli Dhengne Malvan reaching the semi-finals. And also Vengurla. There goes Harshad Matondkar. Deep in his crease. And he goes long for 6. Score moves to 16 with that maximum of Harshad Matondkar. And just a drift. New man in, Sachit Sawant. Nicely played, cut away, and that will be a boundary. No chance for the fielder. Gets off the mark straight away. Opens his account with the boundary. Score moves to 23. Flat batted, powerful, and gone over the top for 6. Just chopped it for a maximum. Score moves to 29. Started off with the boundary and this one. Oh, the fielder at deep extra cover. This time playing it down the ground, but a fumble from the fielder, but good recovery. Anand Patil, just one. Single added. Score moves on to 30. Nicely played. Maybe he wants to come back for the second, but will satisfy for just one. Single added, and with that it will be 31 after completion of 3 overs. 31 for the loss of 2 after completion of 3 overs. Sai Jai Bodgeshwar, Picholim. Anand Patil will continue from the far end, the Girim end. 31 for the loss of 2 after 3. SK jogging challenge over, and Harshad just deposits him towards the car, and Damba will get busy to fetch the ball back. Score moves to 37. Swing and a miss, missed by the wicket keeper. Dot delivery. Target of 64 runs required. Currently, they are well on course. Goes down the ground again. 6 more onto the side screen. 12 of 3 deliveries, and certainly he is cutting loose. The southpaw.
Again, over the top. 6 more, 18 runs. The challenge is complete, but you need to play out the entire over. He goes 6.66. Harshad Matondkar. The challenge was of 16 runs. He scored 18 so far. Goes again. 6 more. And Dumba's kilometers will increase now. He has to go too much far to fetch the ball. Score moves to 55. Still one delivery left. This is some clean hitting by Harshad Matondkar. A purple patch of form. Again goes long. Can be holed out here. No, he can't. All the way for 6. And with that, it will be victory. Harshad Matondkar and team Sai Jai Bodgeshwar Bicholim cruising into the next round. Yesterday it was Prathamesh Naik hitting 6 sixes in an over. And now it is Harshad Matondkar with 5 sixes. Challenge of 16 runs. And at that time, the target looked a bit odd. He came in, smashed those 30, and as well as got the bonus of 8 runs. Victory for Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. They win and they go through into the next round. Shortly, we'll have the presentation ceremony. And it is Harshad Matondkar with the Man of the Match award. We'll have the presentation ceremony later on. Now we'll have the game as Dhruv Pernim will take on Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. Man of the match is Harshad Matondkar. We'll have the presentation ceremony later. Now we'll have the toss between Dhruv Pernim and Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. Dhruv Warriors, Pernim, please come for toss. The entire team for alcohol test as well as the captain for the toss. Dhruv Warriors, Pernim.